दरअसल न रघुकुल रीत का जिक्र जो है वो गलत है, न ही राम राज्य की। लेकिन राम का नाम अगर लिया गया है, मंच पर राम की तस्वीर है, तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। आज जो फैजाबाद में हुआ है कि इनके स्टेज के ऊपर राम मंदिर था, पूरा राम मंदिर का एजेंडा था, उस पे क्या प्रतिक्रिया है? आपको मालूम है कि ये तो इनका तो दृष्टिकोण ही है कि किसी तरीके से सारी जो विवाद के मुद्दे उठाए जाएं और विभाजन के मुद्दे उठाए जाएं, समाज के विभाजन के मुद्दे उठाए जाएं। और कभी वे बांग्लादेशी की बात करते हैं, कभी ये राम मंदिर दिखाते हैं फैज़ाबाद में, कभी अमित शाह जी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं आज़मगढ़ में। तो इनका ये एजेंडा मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसा शख्स जो ना इतिहास जानता है ना इकोनॉमिक्स जानता है, वो सोचता है कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। ऐसा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा आदमी ऐसी सोच भी सकता है। सर, कल अमित शाह ने कहा था कि आजमगढ़ असल में आतंकगढ़ है, इस पे क्या? अब देखिए, यही तो कहता हूँ, इनको इतिहास भी नहीं मालूम। ये तो कैफी आज़मी की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, और उसको ये आतंकवाद का गढ़ मानना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो इनका अंडरटेकिंग एक्सेप्ट किया था, वो भी इनको दोबारा सोचना होगा और इलेक्शन कमीशन को तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसा तो ये इलेक्शन तो वैसे भी इतना पोलराइज हो चुका है कि अगर आप कहें कि ये सचमुच में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन है तो उसमें भी सवाल उठ सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी मुस्तकिल चुनाव आयोग को चुनौती देते जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके देखें, या वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अगर जब सत्ता में आऊँगा तो एक एक से हिसाब लूँगा। हाँ, वो तो उन्होंने कहा था कि भाई 20 दिन में मैं बदला लूँगा, 20 दिन के बाद बदला लूँगा। अब इलेक्शन कमीशन को इनका अहंकार देखो, चुनौती दे रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे कोई डर की। मोदी समझते हैं अगर वो कुछ कहें तो चाहे वो कानून का उल्लंघन है या नहीं, वो सही है, और अगर कानून का उल्लंघन है तो कानून गलत है और मोदी सही है। ये अहंकार, ये एरोगेंस मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। और मैं देखिए, हम कई इलेक्शन देख चुके हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा प्रधानमंत्री के पद का जिसने इस तरह से एक चुनाव में भाषा की गिरावट लाई हो। ये श्रेय केवल नरेंद्र मोदी को जाता है।